भारत 22 ईटीएफ या भारत 22 एफओएफ जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में आपने नाम ज़रूर सुना होगा। आज वीडियो के विश्लेषण में क्या होगा, हम जानेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है इसका रिटर्न आज कैसा है, ऐसे जो ईटीएफ्स और फंड में इन्वेस्टमेंट होते हैं उसका पैसा कहाँ लग रहा है, इन्वेस्टर को ऐसे फंड में अगर पैसा लगाना है तो क्या रिस्क के फैक्टर को समझना पड़ेगा और क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं या फिर ईटीएफ के थ्रू जाएं, और ये जो फंड्स हैं ये किस पर्टिकुलर कैटेगरी का एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। इन सारे पॉइंट्स पे आज मैं वीडियो का विश्लेषण लेके आया हूँ। देखो, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस पर्टिकुलर ईटीएफ या एफओएफ के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन रखूँगा जो आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। जी हाँ, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं भारत 22 ईटीएफ के बारे में बात करूं तो देखो, ये जो एक ईटीएफ है इसमें 22 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कुछ पब्लिक सेक्टर और कुछ प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ऐसे ईटीएफ में 22 स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है। अब वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा। एक आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हो। जो स्टॉक्स हैं वो भी आप देख सकते हो, सेक्टर वाइज भी क्या है वो भी आंकड़ा आप देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके पूरे आंकड़े को समझ सकते हो कि आखिर कौन कौन से स्टॉक्स पे फोकस किया जा रहा है। कुछ समराइज करके मैं सेक्टर अगर आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हो, अगर एनर्जी सेक्टर की बात करोगे तो 31 से 32% यहाँ पे फोकस किया गया है। फिनेंशियल सेक्टर को 19 से 20, कंज्यूमर जो स्टेपल्स है उसमें 16 से 17% और कंस्ट्रक्शन में 15 से 16% फोकस किया गया है। ये कुछ 4 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है अगर मैं भारत 22 ईटीएफ की बात करूँ तो। देखो, भारत 22 ईटीएफ में अधिकतर इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाते हैं, लेकिन कई लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये जो हम पैसा लगा रहे हैं ये पैसा कहाँ लग रहा है, रिटर्न कैसा है और क्या हमें लंबे समय के लिए ऐसे फंड्स के साथ जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए। देखो, मैं अगर ईटीएफ की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईटीएफ की बात कर रहा हूँ, मैं एफओएफ की बात कर रहा हूँ। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए या फिर ईटीएफ के थ्रू जाना चाहिए, वो भी आकलन में रिटर्न के बेसिस पे रखूँगा। चलिए अब रिटर्न पे आते हैं। रिटर्न का क्या यहाँ पे स्टेटस है। देखो, मैं सबसे पहले अगर लमसम रिटर्न की बात करूँ तो आपके सामने आंकड़े हैं, आप देख सकते हो। ये जो लमसम रिटर्न है पिछले 1 साल में 4 से 5% का रिटर्न है। 2 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखूँ तो 33 से 34% है। 3 साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 28% के ऊपर है। 5 साल में ये 34 से 35 है और सिंस इंसेप्शन की बात करूँ तो 15 से 16% का यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक, अगर मैं एसआईपी रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो पिछले 1 साल में -5 से 6% का रिटर्न है। पिछले 2 साल का आंकड़ा देखूं तो 14 से 15, 3 साल में 24 से 25 और यहाँ पे 5 साल में 29 से 30% का रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न, ये एसआईपी का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो, अगर मैं कैटेगरी वाइज रैंकिंग की बात करूं तो इस ईटीएफ का जो कैटेगरी वाइज रैंकिंग है पिछले 1 साल में 435 रैंक है आउट ऑफ 489। 2 साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे 40वां रैंक है आउट ऑफ 423। 3 साल में ये 11th रैंकिंग को मेंटेन कर रहा है आउट ऑफ 279 फंड्स। 5 साल की बात करूँ तो 16th रैंक को मेंटेन कर रहा आउट ऑफ 155 फंड्स। अगर मैं सिंस इंसेप्शन की बात करूं तो जो कैटेगरी एवरेज में रैंकिंग है वो 88th रैंकिंग है आउट ऑफ 510 फंड्स। देखो, एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये जो ETFs है अगर आप पिछले 1 साल का डेटा देखोगे तो एसआईपी में नेगेटिव रिटर्न है और लमसम में यहाँ पे सिंगल डिजिट का रिटर्न है। देखो, पिछले 1 साल में मार्केट का स्थिति कुछ खास नहीं रहा जिसके चलते यहाँ पे पैसा नहीं बना है। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी 50 का भी आंकड़ा देखोगे तो पिछले 1 साल में बहुत अच्छा स्थिति नहीं देखने को मिला है, इसीलिए आपको यहाँ पे 1 साल में सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखो, मैं इन्वेस्टर को ये भी बता दूं, अगर आप कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो या फिर एक एग्रेसिव लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो आप भारत 22 ईटीएफ या फिर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भारत 22 जो एफओएफ है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, भारत 22 ईटीएफ जो है ये भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साइड से मैनेज किया जाता है और जो एफओएफ है वो भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साइड से ही मैनेज किया जाता है।
लेकिन जो ये फंड है, ये अगर आप नोटिस करोगे तो एक थीमेटिक फंड है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स कवर किए गए हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स कवर किए गए हैं ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो। उसके साथ ही साथ अगर आप ये भी नोटिस करोगे तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। अगर एक निफ्टी 50 का रिस्क का पैरामीटर देखोगे और भारत 22 का अगर आप रिस्क का पैरामीटर देखोगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। भारत 22 में आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है, गिरावट में यहाँ पे गिरावट ज़्यादा होगा। लेकिन देखो मार्केट जैसे ही दूसरे दिशा में मूव करेगा, इट मीन्स जैसे ही तेज़ी देखने को मिलेगा तो यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब कई लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि क्या हमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, भारत 22 एफओएफ के थ्रू, या फिर भारत 22 ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। ईटीएफ या म्यूचुअल फंड किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो मेरा मानना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, या तो फिर ईटीएफ रखो या फिर एफओएफ रखो, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैंने आंकड़े देखे हैं, मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है। या तो आप अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड रख सकते हो या फिर आप यहाँ पे ईटीएफ रख सकते हो, आपके सिलेक्शन पे है। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो मैं रिटर्न भी आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं ईटीएफ का रिटर्न पिछले 5 साल का रखता हूँ। एसआईपी के तौर पे हम 1000 का एसआईपी करेंगे। पिछले 5 साल में अगर मैं एसआईपी का पूरा इन्वेस्टमेंट देखूं तो यहाँ पे टोटल 60,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, और 60,000 के इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे 1,24,000 का अभी तक का वैल्यू देखने को मिलेगा। प्रॉफिट के तौर पे यहाँ पे 64,000 का प्रॉफिट होगा। एब्सोल्यूट रिटर्न 106 से 7% और एनुअलाइज रिटर्न की बात करूँ तो 30 से 31% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये ईटीएफ का फिगर है। जैसे ही मैं एफओएफ पे जाता हूँ, जैसे कि देख लो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ की बात कर रहा हूँ, मैं 1000 का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, ठीक 5 साल पहले से अगर मैं एसआईपी स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 60,000 का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस पे 1,27,000 का वैल्यू देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस के तौर पे आपको 67,000, इट मीन्स कि यहाँ पे 111% का रिटर्न है, और यहाँ भी एनुअलाइज रिटर्न 31% का देखने को मिल रहा है। तो आप अगर ईटीएफ सेलेक्ट कर लो या फिर एफओएफ सेलेक्ट कर लो, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 5 साल में 1000-2000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी कम है। अगर 5 साल का आंकड़ा अगर आप देखोगे तो हो सकता है म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न बना के दे या फिर ईटीएफ ज़्यादा रिटर्न बना के दे, लेकिन आंकड़ों में देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा ज़्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन वो काफ़ी कम है, उसको हम वहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप या तो ईटीएफ सेलेक्ट करो या फिर एफओएफ सेलेक्ट करो। देखो मैं पहले ही बता दूं, इसको आप एज ए लार्ज कैप एग्रेसिव फंड लेके चल सकते हो। ये एक थीमेटिक फंड है, लेकिन अगर इसके पोर्टफोलियो में देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स कवर हैं ज़्यादा और निफ्टी 50 के स्टॉक्स कवर हैं। इसीलिए मैं आपको इसको कंसीडर करने के लिए बोल रहा हूँ। लंबे समय में यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन दबाव में यहाँ पे गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब आपका कॉल है। अगर आप वाकई में इसको पूरी अच्छी तरह समझ गए हैं तो आप एक डिसीजन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एडवाइस कर दिया है। मेरा इस वीडियो से ये मोटिव नहीं है कि आपको इस म्यूचुअल फंड में या इस ईटीएफ में इन्वेस्ट कराऊं। वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये फंड कैसा है और कितना रिस्क जनरेट करता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।